सुंदर कौवा और उसकी पत्नी की आज किसी एक बात पर लड़ाई हो जाती है। बात इतनी ऊपर पहुंच जाती है कि कौवे की पत्नी घर छोड़कर जाने को तैयार हो जाती है। अरे तुम इतना क्यों भड़क रही हो? मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि इतना ज्यादा फिजूल का पैसा मत उड़ाओ। जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा खर्च करो। क्या फिजूल का पैसा मत उड़ाओ? ऐसा भी क्या फालतू खर्चा करती हूँ मैं? शादी से पहले तो बोलते थे कि कभी भी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैंने तो यही बात सुनकर शादी की थी तुमसे कि वहाँ जाकर अपने शौक पूरे करूंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ इस कंगाल से घर में। मैं अपना सारा सामान लेकर जा रही हूँ और मुझे मेरे मायके लेने मत आना। इतना कहकर सुंदर कौवे की पत्नी अपना सारा सामान लेने चली जाती है। अरे सुनो तो, तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? रुक जाओ, घर छोड़कर तो मत जाओ। और कुछ देर में कौवे की पत्नी लाजो अपना सारा सामान लेकर आ जाती है और सुंदर कौवा उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वह नहीं रुकती और अपने मायके को चली जाती है। और थोड़ी देर में वह अपने मायके पहुंच जाती है। माँ, कैसी हो तुम? अरे बेटी, क्या बात है? और बगैर बताए आज अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? और इतने समय बाद आज तुझे अपनी माँ की याद कैसे आई? हाँ माँ, सब ठीक है। अच्छा बेटी, और सुंदर कहाँ है तेरा पति? वो नहीं आया तेरे साथ? नहीं माँ, वो काम में व्यस्त थे, तो मैंने सोचा मैं ही चले जाती हूँ अकेले। ठीक किया मेरी बच्ची, तू बैठ अंदर, मैं अभी आती हूँ, जरा ये चावल फैला दूँ। और उधर सुंदर कौवा बहुत परेशान था। अभी थोड़ी देर में माँ आती ही होगी, मैं क्या जवाब दूंगा माँ को? तभी कुछ देर में माँ आ जाती है। अरे माँ, तुम आ गई? आओ बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। हाँ बेटा, और मेरी बहू किधर है? वो बनाएगी चाय, उसे बुला, मुझे उसकी हाथ की चाय पसंद है। माँ, वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? वो अपने मायके चली गई है। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं। वैसे आज मायके क्यों गई? मैं तो कितने बार कहती थी कि बहू कभी अपने मायके भी चले जाया कर, वो भी तो तेरा घर है। पर चल कोई बात नहीं, सही किया आज उसने। नहीं माँ, वो इस घर को छोड़कर अपने मायके गई है। क्या? इस घर को छोड़कर चली गई? वो इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, जरूर तूने उसे घर से निकाला होगा। जा उसे अभी लेकर आ। माँ, पर अभी जाना ठीक नहीं रहेगा, अभी तो वो बहुत गुस्सा होगी, कल सुबह जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुंदर कौवा अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चले जाता है। मैंने कहा था ना कि मेरे मायके मत आना, तो क्यों आया यहाँ? लाजो, मेरी बात तो सुनो। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। आज से तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। जितना मर्जी उतना खर्चा कर लेना। एक दिन तुम इस बात को खुद समझ जाओगी। अब चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दे कौवे, जा यहाँ से। मैं अब वहाँ नहीं आने वाली। फालतू की कोशिशें करना बंद कर दे। और उन दोनों की सारी बातें लाजो की माँ सुन लेती है। क्या बेटी, तू घर छोड़कर आई है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अपना ससुराल छोड़कर ऐसे कौन आता है? तू जा, अपना सारा सामान लेकर आ और सुंदर के साथ अपने ससुराल को जा, समझी? माँ, अगर तू मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती तो मैं कहीं और चली जाती हूँ, पर अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। और ये सुनकर सुंदर कौवा वहाँ से अपने घर की ओर को चला जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और उधर लाजो जो फिजूल का पैसा अपने ससुराल में उड़ाती थी, वही पैसा वो अपने मायके में उड़ाने लगी थी। ये क्या बेटी, जब तेरे पास इतने सारे सैंडल अंदर हैं तो फिर 4 जोड़ी और ले आई। मैंने सोचा शादी के बाद शायद तुझे अकल आ जाएगी। अरे माँ, इसमें अकल आने वाली क्या बात है? पैसा तो होता ही खर्च करने के लिए, आता रहता है और जाता रहता है। जिंदगी जीने के लिए तो अपनी शौक भी पूरी करनी चाहिए। इसी तरह दिन बीतते रहे और उधर लाजो चिड़िया की खर्चों में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। वह अभी अभी बाजार से आ ही रही थी कि उसके कुछ दोस्त उसके घर से गुजर रहे थे। अरे टप्पू, कहाँ जा रही है? हम तो रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पिज्जा खाने। चल रही है क्या? हाँ यार, चलो मैं अपना सारा सामान अंदर रख दूं और पैसे भी लेकर आती हूँ। और वे तीनों रेस्टोरेंट को चले जाते हैं। वे जा ही रहे होते हैं कि अचानक से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर लाजो को टक्कर मारकर चली जाती है।
और कुछ ही देर में लाजो चिड़िया बेहोश हो जाती है और उसकी एक दोस्त तुरंत उसके घर माँ को खबर देने चली जाती है और उसकी माँ लाजो को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लो, इसका एक्सीडेंट हो गया है। देखिए मैडम, इसके इलाज में बहुत खर्चा आ रहा है। आप पैसे जमा कर दीजिए और हम तुरंत इसका इलाज शुरू कर देते हैं। आप जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, हम तभी अपना काम शुरू करेंगे। हे भगवान, इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी? अब मेरी बेटी का समय पर इलाज कैसे होगा? और वह अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है और उन्हें सारी कहानी बताती है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं होने दूंगा। और वे दोनों पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सही समय पर इलाज होने से लाजो ठीक हो जाती है और ठीक होते ही लाजो की माँ लाजो को सारी सच्चाई बता देती है। हाँ बेटी, इसीलिए तुझे सब समझाते थे कि फालतू का पैसा खर्च मत कर। तेरे कारण आज मेरे पास तेरे इलाज कराने तक का पैसा नहीं था। आज तेरे पति की वजह से तुझे नई जिंदगी मिली है। मुझे माफ कर दो सुंदर, आप जो भी समझाते थे वो सब कुछ मुझे आज समझ में आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इस तरह बर्ताव करने के बाद भी आज आपने मेरा साथ दिया। आज से मैं कभी भी फालतू खर्चा नहीं करूंगी, जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा खर्च करूंगी।